नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 9,000 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन इसी महीने में आने की प्रबल संभावना है। हालांकि कुछ मंडल शेष हैं, बाकी सभी मंडलों से डाटा आ चुका है। और देखिए, कहना नहीं चाहिए था यहाँ पर, पहले भी हमने आप सभी से कहा था कि अगर एक बार वेटिंग लिस्ट अगर आ जाता किसी भी भर्ती में, तो उसके बाद फिर बाकी विभागों से भी फिर वेटिंग लिस्ट के रास्ते खुल जाते यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। लेकिन देखेंगे कहीं न कहीं वेटिंग लिस्ट की जो संभावना है बहुत कम होती जा रही है। हालाँकि प्रयास अभ्यर्थी बहुत कर चुके हैं और ये पहली बार प्रयास नहीं हुआ है, पहले भी कुछ भर्तियों के अभ्यर्थी बहुत प्रयास कर चुके हैं। जनता दरबार जाना हो, देखेंगे नलकूप चालक की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, बीडीओ की भर्ती, युवा कल्याण में भी कुछ अभ्यर्थी थे, एएनएम की भर्ती हो गई और ऐसे बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो अभ्यर्थी समय-समय पर बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की मंशा ही ना हो, यानी कि पदों को जोड़ करके नई भर्ती का विज्ञापन दे देंगे, लेकिन उसी भर्ती में कुछ नंबर, कुछ पॉइंट में नंबर या कुछ 1-2 नंबर से जिनके सिलेक्शन जो वंचित रह जाते हैं, उस भर्ती में खाली सीटों से उन अभ्यर्थियों को भरा जाना चाहिए। और वेटिंग लिस्ट एक अगर देखा जाए तो आप सभी का एक अधिकार है कि आपको वेटिंग लिस्ट देना ही, मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में, तो आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट की संभावना कम है। नई भर्ती का विज्ञापन आने की उम्मीद है लेखपाल के लिए और लगभग 9,000 पदों पर। इसके अलावा देखिए, पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी, पूरी 100% है, बढ़ाई जाएगी वैलिडिटी। और पेट 2024 का नोटिफिकेशन अब आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, भले ही कोई ऑफिशियल नोटिस न आई हो। अब सीधे सीधे पेट 2025 या हो सकता है कि पेट 2024 का नोटिफिकेशन सत्र को आगे बढ़ाते हुए 25 में कर दिया जाए, इस प्रकार से भी चीज़ें हो सकती हैं। और अभी 4 से 5 विज्ञापन आने की संभावना है, बिल्कुल 100%। जेई की वैकेंसी है, लेखपाल की वैकेंसी है, लोअर की वैकेंसी है, 1-2 छोटी भर्तियां हैं। अभी भी 1 से 2 छोटी भर्तियों की विज्ञापन भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर संभावना बनती है तो एएसओ की न्यू वैकेंसी भी पेट 2023 से आ सकती है। अब डिपेंड करेगा कि पेट 2023 की वैलिडिटी कितनी बढ़ाई जाती है, कितने और भर्तियों के अध्याचन आयोग को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, प्रदेश में लाखों पद खाली होने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती नहीं आती है। और कहीं न कहीं कुछ विद्यालय कहीं मर्ज होते हैं, कुछ विद्यालय कहीं बंद होते हैं, लेकिन सरकार नई भर्ती का विज्ञापन नहीं दे रहे हैं 2018 के बाद से। और 2018 की ही एक भर्ती थी 68,500, उसमें खाली पद रह गए थे, उन पदों पर भी नई भर्ती नहीं की गई। हालाँकि उन पदों पर मेरिट डाउन करके उस भर्ती के अभ्यर्थी चाहते थे कि उनका सिलेक्शन हो। मामला हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन वहाँ से भी उन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। फिलहाल में 27,713 पद खाली हैं और उम्मीद है कि इन पदों पर जल्दी एक भर्ती का विज्ञापन सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। लेकिन इसके लिए बीटीसी होना अनिवार्य है, बीएड को एलिजिबल नहीं किया जाएगा। प्राइमरी के लिए वैकेंसी आएगी 27,713 और हो सकता है कुछ पद इसमें और जुड़े, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। और सरकार की इच्छा भी होनी चाहिए भर्ती देने की। यहाँ पर देखिए, आप सभी लेखपाल भर्ती के लिए अगले सप्ताह आयोग को भेजा जाएगा अध्याचन। कल ऑनलाइन मीडिया में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल गई होंगी। लेखपाल भर्ती के लिए अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। राजस्व परिषद को 15 मंडलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मिल चुका है। शेष 3 मंडलों का ब्यौरा भी 2 से 3 दिन में मिलने की संभावना है। यह भर्ती करीब 9,000 पदों पर होगी। पहले भी अध्याचन आया था, लेकिन दिव्यांग आरक्षण का मामला था, दिव्यांग की सीटों का मामला था, वहाँ पे अध्याचन वापस होकर के अब नए सिरे से इसमें देखेंगे तो लगभग 3, 3,500 या 4,000 के आसपास पद जुड़ सकते हैं। और ये सभी पद, इसमें कुछ पुरानी भर्तियों के भी पद होंगे, जो कि 2022 लेखपाल भर्ती के भी खाली पद हो सकते हैं, जिन पर वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है। तो वेटिंग लिस्ट आना चाहिए, लेकिन वही है कि सरकार अगर नहीं चाहेंगे तो यहाँ पर अभ्यर्थी कितना भी हाथ पैर मारे, कितना भी कोशिश करें, ये सब चीज़ें बहुत कष्टदायक होती हैं। बहुत सारे भर्ती के अभ्यर्थी बड़ी उम्मीद लगाए हैं कि एक बार वेटिंग लिस्ट आने लगे तो सभी भर्तियों के रास्ते खुल जाएंगे। और यही नहीं, जो पुरानी भर्तियां होंगी उन भर्तियों के अभ्यर्थी भी कोशिश करेंगे। और बिल्कुल एक बार अगर वेटिंग लिस्ट अगर आनी स्टार्ट हो गई तो फिर बाकी भर्तियों के लिए भी वेटिंग लिस्ट आने लगती। बाकी कोशिश अभी भी वो अभ्यर्थी कर रहे हैं। एक बार सभी जिलों से रिक्त पदों का डाटा आने के बाद देखिए, सारे पदों का अध्याचन आयोग को भेजेंगे, या फिर जिन पदों पर वेटिंग लिस्ट आनी है उन पदों पर वेटिंग लिस्ट देते हुए शेष पदों को अध्याचन में भेजेंगे। अब ये समय बताएगा, लेकिन जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत सभी जिलों में लेखपालों के रिक्त पदों की गणना करवाई गई है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्मिक विभाग यानी शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले हुए भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची से कोई भी पद नहीं भरे जा सकते हैं।
मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भर्ती थी और वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट को लेकर के कोई भी राहत उन अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाई थी। आगे देखिए, इसलिए सभी रिक्त पद यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही भरे जाएंगे। वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो पद भी तो यूपी ट्रिपल एससी ही उस पर वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट को लेकर के एक झटका है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, कि कार्मिक विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले हुए भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची से कोई भी पद नहीं भरे जा सकते हैं। अब इस पर क्या कहा जाए, कुछ बिल्कुल चीज़ें समझ से परे हैं कि ऐसी क्या जिद है कि आप वेटिंग लिस्ट नहीं देना चाहते हैं। बाकी पूरी उम्मीद है कि आपको इसी महीने लेखपाल का नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है और लेखपाल से पहले पहले लगभग जो है हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर जेई के लिए नई भर्ती का विज्ञापन भी आप सभी को पहले जेई का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, उसके बाद लेखपाल का, उसके बाद लोअर का। और बाकी देखिए आगे जिन भर्तियों के अध्याचन आयोग को मिलेंगे या जिन भर्तियों के विज्ञापन आने की पॉसिबिलिटीज होगी या फिर आने वाला होगा तो उसकी जानकारी भी आप सभी को समय समय पर देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो समय समय पर आप सभी को उसकी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।